you are not going to do it, then you are not going to make it. कौन से टॉपिक्स हम लोग अभी कर सकते हैं जो कम टाइम में हो जाएंगे और हमारे मार्क्स भी फुल स्कोर हो सकते हैं। 10 क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते हैं जो कि आपको 10 आउट ऑफ 10 तो करने पड़ेंगे। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जैसे कि आपको पता है सीरियस एग्ज़ाम में बस 45 डेज रह गए हैं और मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के लेके आया हूँ जो कि इंग्लिश का होने वाला है। एंड आई गेस ये 45 डेज अगर आप काम नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट। ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसमें से मेन इम्पोर्टेंट जो भी है, हमारे सीडीएस में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आईएमए को जो भी दे रहे हैं, एएफए को दे रहे हैं, आईएनए को दे रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स। तो इंग्लिश इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसमें आपको स्कोर तो पक्का करना ही है, क्योंकि जीएस का आपको भरोसा नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। सो मैं आ चुका हूँ एक इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स हम लोग अभी कर सकते हैं जो कम टाइम में हो जाएंगे और हमारे मार्क्स भी फुल स्कोर हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे आज का पहला दिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है हमको करना चाहिए एंड कम से कम टाइम में हमको मोर मार्क्स गेन करना चाहिए फॉर दैट। तो पहला टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर होगा। तो ये है प्रीवियस ईयर पेपर जो कि मैं भी लिख के आया था और मेरा इंग्लिश भाई बहुत अच्छा गया था। मेरा जीएस में हक दिया, मेरे को पता है, बट या इंग्लिश इज़ वेरी गुड। तो पहला टॉपिक जो भी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ना इतना इजी देते हैं, जस्ट देखो 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं एवरी टाइम। अभी चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता, बट अभी के लिए 10 क्वेश्चंस इस फॉर्मेट में आते हैं जो कि आपको 10 आउट ऑफ 10 तो करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना सब लोग करते हैं। मान के चलो आपका एसएसबी के लिए वो लोग जस्ट 8000 से 9000 के बीच में बंदे बुलाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। सबको मिला के बोल रहा हूँ, ओटीए, आईएमए, आईएनए, एएफए, सबको मिला के 8000 से 9000 एसएसबी के लिए एस्पिरेंट्स बुलाते हैं, क्योंकि रेशियो उन्होंने बताया है कि एक सीट के लिए हम 20 बंदे को बुलाते हैं। तो मान के चलो अब हमारे पास मोस्टली 400 से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती, 400 या 500 के आसपास होती हैं, तो 8000 से 9000 के आसपास ही जाएंगे। तो उसमें से जो भी बंदे होते हैं ना, ये सब जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसमें से आउट ऑफ स्कोर करके जाते हैं। तो आपको ये सब टॉपिक्स आउट ऑफ स्कोर करनी पड़ेगी। टाइम बहुत कम लगता है, मैं बोल रहा हूँ अभी भी। आप 5 दिन बैठ गए ना अच्छे से, 5 दिन में ये सब टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगी, आपका इंग्लिश ही ख़त्म हो जाएगा यार 10 दिन के अंदर अंदर। इतना ईजी होता है। आपको करना, सोचना जो भी है वो आना चाहिए बस। तो पहला तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप देख सकते हो कितना इजी है भाई। अब इसके लिए हम नहीं कर पाएंगे तो हम ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं है, सीधी बात। तो पहला वो, एंड दूसरा ये भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही फॉर्म, ये भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही। मतलब मान के चलो कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से, हमको क्या करना है भाई? प्रिपोजिशन है, नाउन है या एडजेक्टिव है, क्या है बता ही तो करना है वर्ड को, और कुछ करना है? और इस तो समझो 15 क्वेश्चंस तो पार्ट ऑफ स्पीच से आ जाएंगे भाई। उसके बाद से सेकंड सेकंड थिंग जो मैं बताने वाला हूँ वो है, हाँ सेकंड थिंग जो मैं बताने वाला हूँ वो है S1 S2। आपने सुना ही होगा S1 S2 क्या है भाई? 2 सेंटेंसेस देंगे, ये है S1 S2 भाई। देखो 2 सेंटेंसेस देंगे, अब दोनों ईच अदर को क्या कर रहे हैं इसे पूछेंगे। अब ये भी नहीं बता पाओगे तो कैसे चलेगा? आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए, मैं मानता हूँ। तो आप डेली प्रैक्टिस करोगे, 10 मिनट 15 मिनट करोगे ना डेली, तो बहुत है, इजीली 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से भी, समझो अभी तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, मैंने बताया होगा कितना ईजी हो सकता है। उसके बाद से आता है PQRS भाई। अब रीडिंग स्किल्स जिसको भी है ना, जो भी रीडिंग स्किल अच्छा करता है
तो उसका तो भाई ये 100% आउट ऑफ आना चाहिए। ये PQRS जो भी है 10 क्वेश्चंस फॉर श्योर है एवरी एग्ज़ाम में। ये यही एक पैटर्न है, अब तक चेंज ही नहीं हुआ भाई। स्टार्टिंग से 2009 से मैं देख रहा हूँ पेपर, 2007 से देख रहा हूँ पेपर्स, अब तक चेंज नहीं हुआ। समझो कितना कितना अच्छा है और कितना उनको एक लगता है कि कर नहीं पाएंगे बंदे, बट सब लोग करते हैं राइट। तो आपको भी करना पड़ेगा। यहाँ तक हमारा हो गया 35 क्वेश्चंस। उसके बाद से है S1 S6। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं कंपेयर टू PQRS, बट इसको मोस्टली आपको समझो, ये जो भी ऑप्शंस है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बहुत सारे मतलब कैसा होता है ना कि दोनों एलाइक से स्टार्ट होते हैं, तो ऑप्शन चेक करो पहले, उसके बाद से करो, दैट इज़ बेटर ऑप्शन। बट करो ये भी 10 क्वेश्चंस और श्योर आते हैं। अब भाई अब ये मत बोलना कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, करना पड़ेगा। तो 45 क्वेश्चंस तो यहीं पे हो गए, और क्या है भाई। पार्ट सब चीज़ मैंने बता दिया, ये बता दिया। उसके बाद से ये देखो भाई, ये देखो वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। अब सिर्फ यहीं पे नहीं है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, बहुत सारे होते हैं भाई। एडवाइस होता है, एडवाइस होता है, क्या पता चलता है, किसको पता चलता है। लूज है, लॉस है, उसका मीनिंग आपको पता करना होता है क्या। डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है, डेली लाइफ के थॉट्स हैं। बट हाँ, आप इसको भी आप दे सकते हो 2-3 दिन नॉर्मली बोल रहा हूँ कि एक बार पढ़ के देखोगे ना वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के कुछ वर्ड्स, तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट इट इज़। अब यहाँ पे है मीनिंग दिया है, उसका मीनिंग क्या होता है ऐसा पूछ रहा है। कहीं कहीं तो ऐसा भी पूछते हैं कि सेंटेंस दिया होता है, सेंटेंस किसके लिए करेक्ट है ऐसा पूछते हैं। मतलब एक वर्ड दिया होता है, सेंटेंस किस सेंटेंस में वर्ड करेक्टली यूज़ हुआ है ऐसा पूछ सकते हैं। और 3 वर्ड्स देंगे, नहीं 4 वर्ड्स देंगे, कहेंगे कि कौन सा क्या क्या मीनिंग है ये भी। मतलब इतने सारे एक ही पेपर में आते हैं वर्ड्स ऑफ एंड कंफ्यूज वाला, तो आपको करना पड़ेगा। वोकैबुलरी पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते, बट ऐसा भी नहीं है कि आपको फुल आउट ऑफ फुल वोकैबुलरी में आ जाएगा, नहीं भाई नहीं आएंगे। आपको करना पड़ेगा व्हाट इट इज़, कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं 4 महीने से 5 महीने से जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ वोकैबुलरी डेली कर रहा हूँ कि नहीं, बस और कुछ नहीं करना। तो ये वर्ड्स ऑफ एंड कंफ्यूज के अभी यहाँ पे कितने हैं, 5। ये भी तो उसके नीचे ही आते हैं ना भाई, तो 5 ये भी 10, और उसके बाद से ऊपर भी एक है, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। हाँ, ये सब देखो, अभी मैं बताया था ना, इसका पूछ के इसको पूछ रहे हैं कि किस में करेक्टली यूज़ हुआ है। तो 15 क्वेश्चन आते हैं वर्ड्स ऑफ एंड कंफ्यूज से, 15। लास्ट में मैंने बताया 45, ये 15-60 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गए, मतलब 50% मार्क्स पर आ ही गए आपके। 50% मार्क्स, 50 मार्क्स तो यहीं पे आ गए। यस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मिस्टेक्स नहीं करने का, नहीं आ रहा है छोड़ दो, बस खत्म, मिस्टेक नहीं करने का। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा है, S1 S2 S1 S6, उसके बाद PQRS, उसके बाद वर्ड्स ऑफ एंड कंफ्यूज एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी मैंने लिखा है, बट ये थोड़ा मुश्किल होता है मोस्टली, क्योंकि ये ग्रामेटिकल पार्ट के नीचे आ जाएगा। लाइक आपको एरर्स डिटेक्शन जैसे आना चाहिए वैसे ही ये भी आएगा मोस्टली, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। डिस्कोर्स मार्कर होता है, एंड अनदर थिंग क्लोज टेस्ट, कि आपको पैराग्राफ में दिया जाता है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। मतलब मैं सिंपली बता रहा हूँ कि आपको उतना टफनेस नहीं पता चलेगा, बट आपको लगता है अगर हो सकता है, बट एटलीस्ट 60% तो मैंने बताया है ना, वो कर लो, वो अच्छे से कर लो। 60 to 70 इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब्स, वो कर लो नॉर्मली 10 से 15 दिन में। उसके बाद बाकी के जो भी दिन है ना, प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे ना, मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस करो, 2 दिन पे 1 मॉक टेस्ट लगा लो, या हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ भी। इंग्लिश का तो फॉर श्योर लगा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो जिसमें मैं लेके आऊँगा GS का, और क्या क्या प्रिपेयर करना है, मीन्स कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर तो डीपली नहीं जाऊँगा,
जो कि सब्जेक्ट्स में गारंटी इतने क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा मोस्टली। तो मेरा ऐसा एम है ना मेरे वीडियोस को भी बनाने का कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएँ, ऐसा ऐसा वाला थॉट है। तो वो करें तो बेटर रहेगा एज़ पर माई नॉलेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दे चुका हूँ। तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट टू